ताज़ा गुलाब जिसकी खूबसूरती और खुशबू के हम सभी दीवाने होते हैं। और फ्रेंड्स, अगर हम इसकी थोड़ी सी केयर करेंगे तो हम भी अच्छे अच्छे फूल और बड़े साइज में प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, टेरेस गार्डन में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि गुलाब के पौधों में हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग कैसे प्राप्त करें और फ्लावरिंग के साइज़ को हम कैसे इंक्रीज़ करें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे आसान तरीके बताऊंगा जिससे कि आप भी अपने गुलाब के प्लांट्स में अधिक से अधिक फ्लावरिंग प्राप्त कर सकते हैं, और वो भी बड़े साइज़ में। तो आप जैसे कि आपके घर में चाय बनता है और जो यूज टी होते हैं फ्रेंड्स, आप उसी को अपने गुलाब के पौधों में यूज़ करके आप अपने फूलों के साइज़ को बढ़ा सकते हैं और फूलों की संख्या को भी बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपने गुलाब के पौधों में यूज टी डालेंगे, जो चाय के पत्ती होते हैं, आपके घर में जो चाय बनते हैं, आप उसे अगर धोकर सुखा लेंगे अच्छे से और उसे आप अपने गुलाब के पौधों में डालेंगे, तो यकीन मानिए कि जो आपके गुलाब के पौधे का आकार है और जो गुलाब के पौधे का फूल है वो बहुत ही अच्छे और बंच में ही फ्लावरिंग करेंगे। तो मैं दिखाने वाला हूँ कि आप इसे यूज कैसे करें और इसकी कितनी मात्रा है आप अपने गुलाब के पौधों में दे सकते हैं। अगर हम चाय पत्ती की बात करें तो चाय पत्ती जो होते हैं गुलाब के पौधों के लिए एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र होता है, और यह एक होम बेस्ड है और इसमें कोई भी खर्च नहीं आता क्योंकि ये एक वेस्ट मटेरियल है। तो वेस्ट मटेरियल होने के कारण जो है आप इसे धोकर अगर अच्छे से सुखा लेंगे और इसे आप सही मात्रा में अपने गुलाब के पौधों में देंगे, तो आपके जो गुलाब के पौधे का जो फ्लावरिंग का साइज है और जो इसके कलियाँ हैं बहुत ही आएंगे और स्ट्रोंग और अच्छे दिखेंगे। तो फ्रेंड्स, गुलाब के पौधों में जो यूज टी होते हैं, जो चाय के पत्ती होते हैं, उसे यूज़ करने से पहले आप अपने जो गुलाब के पौधे के पॉट हैं, जो उसके मिट्टी हैं, उसकी थोड़ी गुड़ाई कर दें, उसके बाद ही आप मिलाएं। तो इसके जो प्लांट हैं और जो गुलाब के पौधे में जो आप चाय पत्ती डालेंगे वो अच्छे से मिल जाएंगे और ये जल्द ही काम करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैं गुलाब के पौधे के जो पॉट हैं उसकी मिट्टी का थोड़ा गुड़ाई कर देता हूँ। तो अब मैं इसमें थोड़ा चाय के पत्ती को मिला के दिखाता हूँ कि आप कितनी मात्राएं इसमें यूज कर सकते हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि आप इसमें जो है चाय की पत्ती अपने आवश्यकता के अनुसार ही मिलाएं, और आप कम या ज़्यादा थोड़ा अगर इसमें चाय पत्ती मिला देंगे तो कोई भी इसमें नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि जो चाय के पत्ती होते हैं ये टोटली ऑर्गेनिक होते हैं, जो कि पौधों के विकास के लिए, जो पौधों को वृद्धि होते हैं और जो इसके फूल होते हैं, इसके लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो एक पौधे में 8 से 10 चम्मच आप अगर बड़े चम्मच डालेंगे चाय के पत्ती तो अच्छा रहेगा। उसके बाद मैं इसे मिला देता हूँ। ये मिट्टी के साथ मिलकर जो चाय की पत्ती होती है ये बहुत ही अच्छे खाद बन जाते हैं, और जो कि आपके जो मिट्टी है उसे सख्त नहीं होने देंगे। ये हल्के जो हैं भुरभुरे रहेंगे, जिसके कारण जो आपके गुलाब के पौधे के रूट होते हैं वो अच्छे से ग्रोथ करेंगे और अच्छे अच्छे फ्लावरिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने इसमें अब चाय की पत्ती को मिला दिया है। इसके बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स कर देता हूँ।
और मिक्स करने के बाद मैं इसमें थोड़ी आवश्यकता के अनुसार इसमें थोड़ी वाटरिंग कर देता हूँ, जिससे कि जो मैं चाय की पत्ती मिलाया हूँ वो जल्द ही मिट्टी में घुलकर और अच्छे से ये मिक्स होकर इसमें जल्द ही काम करे और अच्छे से फ्लावरिंग होगा। मैं अब इसमें हल्के हल्के वाटरिंग कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि मैंने ये जो गुलाब के पौधे का पॉट है, इसके मिट्टी में मैंने चाय की पत्ती को मिला दिया है, जो कि बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गए हैं, और इसमें मैंने वाटरिंग भी कर दिया है। तो आप भी ज़रूर ही यूज़ करें अपने गुलाब के पौधे के मिट्टी में जो यूज टी होते हैं। तो आप चाय पत्ती अगर जो यूज़ करेंगे तो आपके जो गुलाब के पौधे का साइज है और जो इसके फ्लावरिंग है वो बहुत ही अच्छे होंगे और बंच में ही फ्लावरिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कितना आसान तरीक़ों से और अपने घरेलू तरीक़ों से आप भी अपने गुलाब के पौधों में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग प्राप्त कर सकते हैं। तो आप भी ज़रूर ही यूज करें अपने गुलाब के पौधों में यूज टी। तो फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो पसंद आए हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टेरेस गार्डन को, और आपके मन में अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं प्लांट से रिलेटेड तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना और अपने प्लांट्स की केयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।